हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वीडियो का, वो है डेटा वैलिडेशन। तो आज हम अपनी वीडियो में क्या सीखेंगे? डेटा वैलिडेशन। तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं डेटा वैलिडेशन होता क्या है। तो डेटा वैलिडेशन जो होता है वो एक एक्सेल का फीचर होता है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। यूजर अगर सेल में कुछ डाटा इनपुट कर रहा है, मीन्स सेल में अगर कुछ डाटा को एंट्री कर रहा है, तो वो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर लेंथ तक ही आप उसको अलाउ कर सकते हैं कि आप इतने लेंथ तक ही उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है डाटा एंट्री को टू सर्टेन सेल बाय यूजिंग डेटा वैलिडेशन। मीन्स हम डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो जिस सेल में हम डेटा को अप्लाई कर रहे हैं, डेटा को एंटर कर रहे हैं, उस सेल को हम क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन का यूज करके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी का नेम मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया सेल में कि वो 10 तक ही लेंथ लेना चाहिए, तो ये एग्जांपल हमारा क्या हो गया? हमने उस सेल में क्या किया? डेटा वैलिडेशन लगा दिया कि आपका जो नेम होगा वो 10, उसकी लेंथ कितनी होगी? 10 तक ही होगी उसकी लेंथ। तो चलिए देखते हैं। मैं आज एग्जांपल में आपको ये पूरा डेटा वैलिडेशन बता देती हूँ कि डेटा वैलिडेशन हम एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि डेटा वैलिडेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है। और डेटा वैलिडेशन की यूज की अगर मैं बात करूँ, तो डेटा वैलिडेशन जो हमारा होता है वो फॉर्म के, जब हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह, तो उसमें ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आपने ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह भरे होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि कहीं-कहीं आपको नंबर्स, मोबाइल नंबर्स को वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि 10 डिजिट का ही होना चाहिए, या फिर कुछ क्राइटेरिया वो दे देते हैं कि ये इतने ही लेंथ का होना चाहिए। और पासवर्ड का आपने देखा होगा कि पासवर्ड का लेंथ वो डिसाइड कर देते हैं। तो ये सारा कुछ हम किससे करते हैं? डेटा वैलिडेशन से करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन हम एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं, या डेटा वैलिडेशन हम बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ आज एक्सेल में। तो चलिए उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आईडी कार्ड का एक मैंने प्रोफाइल बनाया है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब हम ये कविता सिंह पे जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होके आ रहा है, इंटर नेम और नेम हियर। ठीक है। अब मैं एक चीज आपको इसमें करके दिखाती हूँ। मैंने कविता सिंह लिखा हुआ है। कभी कभी किसी का नाम इतना लंबा होता है, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ और, मैं मान लीजिए एक टाइटल और मैं ऐड करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए उसने सिंह यादव कर दिया, मतलब मैं एग्जांपल ले रही हूँ, वैसे तो दो दो टाइटल नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी का नेम जो होता है वो बहुत लंबा होता है। तो ये मैंने मान लीजिए अगर एक एक मैंने और ऐड कर दिया यादव, तो अब हम अगर इस सेल के बाहर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमें मैसेज प्रिंट करके दे रहा है कि अगेन इंटर नेम। मीन्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि डेटा को वैलिडेट कर दिया है, मीन्स रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। मैंने इसकी लेंथ जो है वो 10 तक ही रखी है, ये 10 से ऊपर नहीं ले रहा है। तो चलिए मैं ये आपको करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो मैं बगल में ही आपको एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ यहाँ साइड में। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कविता, कविता लिख दिया मैंने। ठीक है। अब कविता लिखने के बाद अगर आपको डेटा वैलिडेशन एक्सेल में लगाना है तो वो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? वो ऑप्शन हमारा यहाँ ऊपर टैब आ रहा है डेटा का। हम अपने डेटा पे जाएंगे और इस डेटा टूल्स में देखिए यहाँ हमें डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन जो हमारा डेटा वैलिडेशन का आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें अलाउ में पहले वैलिडेशन की क्राइटेरिया लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे हमें क्या करना है? टेक्स्ट की लेंथ डिसाइड करनी है। मीन्स कविता का लेंथ कितना है? 6 है। पूरा कविता 6 लेंथ का है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ कर देंगे। अब यहाँ पे मिनिमम जो दे देंगे, हमें 6 का है तो 6 से दे दिया, और हमने क्या कर दिया कि ये 6 to 6 ही रहे। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया कि मिनिमम भी 6 रहे और मैक्सिमम भी 6 रहे। ओके। अब मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगी। ठीक है। अब मैंने जैसे ही ओके किया तो अब ये देखिए जैसे कविता है यहाँ पे, अब इसके आगे मैं टाइटल लिख देती हूँ कविता सिंह। अब ये लिख तो गया, लेकिन जैसे ही हम इस सेल से बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या लिखा है? द वैल्यू यू इंटर इज नॉट वैलिड। ये a user has restrict values that can be enter into the cell। मीन्स ये क्या कह रहा है कि यूजर ने क्या किया है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इस सेल की वैल्यू।
तो ये क्या कह रहा है कि ए यूजर हैज रिस्ट्रिक्ट वैल्यू दैट कैन बी इंटर इनटू द सेल, मींस क्या, सेल की जो वैल्यू है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो हमने क्या किया था, डेटा वैलिडेशन की हेल्प से इसकी लेंथ हमने क्या कर दी थी, 6 to 6 ही कर दी थी। तो अब अगर मैं इसको वापस से चलिए ये अपने आप ही हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको नेम में डेटा वैलिडेशन लगाना है, मीन्स अगर उसका नेम का लेंथ आपको फिक्स कर देना है कि आप उससे ऊपर कोई भी वैल्यू अगर यूजर एंटर करता है तो वो वैल्यू ये ना ले और उसे मैसेज शो कर दे, जैसा कि हमारा यहाँ पे कर रहा था। मैं एक बार और यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, सिंग मैंने लिखा, इस सेल से बाहर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मैसेज उसको प्रिंट करके दे दे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको, आप इसमें क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा क्या है इसमें कि यहाँ पे देखिए एक मैसेज शो हो रहा है, एंटर नेम और नेम ईयर। तो अगर ये आप मतलब शो कराना चाहते हैं डेटा वैलिडेशन में तो वो आप कैसे करेंगे, मैं आपको यहाँ पे इसी ब्लॉक में करके दिखा देती हूँ। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन के बाद हम डेटा वैलिडेशन पे गए, उसके बाद हमें इनपुट मैसेज पे जाना है। तो इनपुट मैसेज में मान लीजिए आप अपना टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ एंटर नेम, इंटर नेम। ठीक है, अब आप इनपुट मैसेज में कर दीजिए कि नेम हियर, जो मैंने वहां पे लिखा था आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ। तो ये मैंने लिख दिया और यहाँ से हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे आ रहे हैं ये एंटर नेम और नेम हियर यहाँ पे शो होने लगा। हम किसी और सेल पे जाएंगे तो ये शो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिया है, तो मोबाइल नंबर बेसिकली हमारा 10 डिजिट का ही होता है। तो अगर मैं इसको एक और बढ़ा देती हूँ, वैसे तो मैंने यहाँ 10 डिजिट लिखा है लेकिन जैसे मैं यहाँ पे एक बढ़ाऊंगी, ये देखिए मैसेज हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि इस सेल की जो वैल्यू है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मींस हम यहाँ पे 10 डिजिट का ही नंबर अप्लाई कर सकते हैं, ना कि 11। ठीक है, तो चलिए मैं ये भी करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ बगल में कोई भी नंबर हम ले लेते हैं कि मैंने ले लिया नंबर। अब मैं इसमें आपको डेटा वैलिडेशन लगा के दिखाती हूँ। तो डेटा वैलिडेशन के लिए हम कहाँ जाएंगे, डेटा पे जाएंगे, डेटा टैब पे जाएंगे और यहाँ डेटा टूल्स वाले ऑप्शन में आएंगे। डेटा वैलिडेशन पे गए, अब हमें क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स में हमें क्या लेना है, यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया लगाना है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, टेक्स्ट का लेंथ लेंगे क्योंकि हमें इसकी लेंथ डिसाइड करनी है। अब मिनिमम हमने क्या दे दिया कि ये 10 से ले ले। मैंने उसमें क्या किया था कि उसे 10 तक ही दिया था, इसीलिए वो 11 पे नहीं ले रहा था। लेकिन अगर आप इसको 11 तक लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप इसे 11 कर दीजिए। ओके, अब यहाँ से हम ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, डेटा वैलिडेशन लग गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड करती हूँ तो ये ले लेगा क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी है, 11 दी है। 10 to 10 हमारा मिनिमम था और मैक्सिमम कहाँ तक जाए, वो 11 तक जाए। तो ये 11 तक वैल्यू ले रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें एक और नंबर ऐड करूंगी, ये हमें, एक मिनट, शायद मैंने पहले कम डिजिट लिया था, ये 11 शायद अब हुआ है। मैं एक और ऐड करके देखती हूँ। ये देखिए जैसे ही ये 11 से ऊपर हुआ इसने मैसेज शो कर दिया कि इस सेल की वैल्यू को यूजर ने रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको किसी के मोबाइल नंबर भी डेटा वैलिडेशन लगाना है तो वो आप कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है कि जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी ली है, रजिस्ट्रेशन आईडी को भी मैंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। मैं यहाँ अगर 2 डिजिट, 1 डिजिट और बढ़ाऊंगी तो ये मैंने इसकी लेंथ, शायद मैंने इसमें वैलिडेशन नहीं लगाया है, तो चलिए इसी में हम डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं। ये टोटल हमारा लेंथ कितना है, 7 का है। तो अब हम इसमें डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। डेटा वैलिडेशन के लिए हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम कहाँ गए, डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन को ऑप्शन क्लिक किया, ये अब हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें टेक्स्ट की लेंथ डिसाइड करनी है, लेंथ कर दिया। अब वो 7 है मिनिमम और हम कहाँ तक ले जाएंगे उसे, 10 तक मैक्सिमम ले सकते हैं। ओके, मैक्सिमम कर दिया हमने 10 और यहाँ से इसको, यहाँ से हमने ओके कर दिया। ठीक है, अब हमारा ये 7 है, हमने कहाँ तक लिया है, 10 तक लिया है। तो 7, 8, 9, 10 तक तो ये लेगा। लेकिन मैं एक वैल्यू और इंटर कर देती हूँ, तो ये देखिए जैसे ही ये 11 हुआ इसने अपने मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर की वैल्यू नहीं ली, इसने मैसेज शो कर दिया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना है, जैसे
अब जैसे हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर ले रहे हैं, जैसे मैंने मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर ले लिया, ये हमें मैसेज शो कर रहा है एरर का। तो अगर आप ये मैसेज अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं कि आप ये मैसेज को भी मतलब अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम जैसे हमें इसी सेल का जो एरर मैसेज है वो शो कराना है, तो हमने सेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम कहाँ गए? डेटा वैलिडेशन पे गए। डेटा वैलिडेशन के बाद डेटा वैलिडेशन क्लिक किया। अब हमें क्या करना है? एरर का मैसेज दे रहा है, तो यहाँ पे हम हमारा 3 ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का। इनपुट मैसेज भी हमने देख लिया, अपने प्रीवियस वाले सेल में हमने इनपुट मैसेज कराया था। और अब हमें क्या देखना है? एरर का देखना है। तो एरर में हमने क्या दे दिया? यहाँ पे लिख दिया, टाइटल में दे दिया एरर मैसेज, ओके। और एरर मैसेज डिस्क्रिप्शन में क्या दे दिया कि इंटर वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। ये हो गया हमारा, यहाँ से ओके कर दिया। अब हमने इसी सेल में लगाया है तो इसकी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो हमने मैसेज में एरर मैसेज में प्रिंट लिखा था वो देखिए यहाँ पे शो होने लगा। टाइटल में हमने क्या दिया था? एरर मैसेज, और मैसेज में क्या दिया था कि इंटर वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। तो आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आएंगे कि अगर आपको टेक्स्ट की लेंथ अगर आपको डिसाइड करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। अगर आपको इनपुट मैसेज देना है, लाइक यहाँ पे जो मैंने इनपुट मैसेज दिया था, ये इनपुट मैसेज इस टाइप का अगर आपको कुछ देना है तो वो आप कैसे करेंगे। और अगर आपको एरर मैसेज शो कराना है, एरर मैसेज शो कराना है जो मैंने यहाँ पे कराया, वो कैसे करेंगे। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है आईडी कार्ड में यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है जिसमें 3 लिस्ट आ रही है, आगरा, कानपुर और दिल्ली का, ठीक है। तो जैसे मैं कोई एक वैल्यू ले रही हूँ ये यहाँ पे चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? ये करने के लिए भी आप डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन के लिए हमें ये दिल्ली वाले सेल पे डेटा वैलिडेशन लगाना है, तो हमने ये दिल्ली ले लिया। मैं आपको दूसरे सेल में लगा के दिखा देती हूँ, ये इस पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं इस सेल में लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपने सेल सेलेक्ट कर लिया जिसमें आपको लगाना है ऐसे डेटा वैलिडेशन। उसके बाद हम कहाँ गए? डेटा वैलिडेशन पे गए और डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन चूज किया। अब हम सेटिंग्स करनी है, हमें सेटिंग्स में हम क्या लेंगे इस बार हमें क्या करनी है? लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लिस्ट का ऑप्शन लेंगे, लिस्ट का ऑप्शन ले लिया। अब सोर्स में हमें क्या क्या देना है? जो भी आपको लिस्ट में अपनी वैल्यू देनी है वो दे दीजिए। मैं एज इट इज वही दे देती हूँ, दिल्ली, आगरा और कानपुर, ओके। ये तीनों दे दिया और इसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। अब ये देखिए इस सेल के बाहर हमारा एक ड्रॉप डाउन बन के आ रहा है, ये देखिए, ठीक है, दिल्ली, आगरा, कानपुर। अब जैसे मैं कोई एक वैल्यू लूंगी उस सेल में वो वैल्यू फिल हो जाएगी, ओके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी कि डेटा वैलिडेशन का यूज हम अपने एक्सेल शीट में कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीजें इसमें बताई कि कैसे आप एक सेटिंग कर सकते हैं लेंथ की, या फिर कैसे किसी लिस्ट की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई इनपुट मैसेज देना है तो वो आप कैसे करेंगे। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई एरर मैसेज अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करनी है कि एरर मैसेज आपके अकॉर्डिंग वो शो करे तो वो कैसे करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें डेटा वैलिडेशन में समझ में आई होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर अभी तक आपने मेरे टॉप अप इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से टॉप अप इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।